आज का टॉपिक है वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। चलिए लेट्स गो। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ये भी आशा करता हूं कि तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइम अब कम बचा है। आज 1 तारीख हो गई, आज से 16 दिन बचे हैं, क्योंकि 17 में तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, 17 और 18 को, जैसा आपको पता है। तो एग्ज़ाम के अभी तक ये पता चल रहा है कि हो सकता है 2 शिफ्टों में हो एग्ज़ाम। 4 का भी कंफर्म नहीं, 2 का दिया है न्यूज़पेपर में। भर्ती बोर्ड ने कहा है कि 17 और 18 तारीख को एक शिफ्ट में कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, वो बाद की बात रही, हम पहले फोकस करेंगे अपनी तैयारी पर। तो आज मैं कराऊंगा आपको कम समय में एक वचन का क्वेश्चंस, जिससे कि वचन का आता ही आता है, लगभग इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताऊंगा। एक वचन और बहुवचन के कौन से ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, कौन से शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए समय को ज़्यादा ना लेते हुए आपको चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वचन, वचन क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या वचन। वचन का अर्थ होता है किसी वस्तु, पदार्थ या इसका कि वो कितनी है, मतलब उसका पता करना कि वो एक है या एक से अधिक है। ठीक है, इसी का होता है अर्थ। इसका अर्थ होता है, अर्थ निकालने से संख्या वचन, मतलब संख्या में वो कितनी है, एक है या एक से अधिक है। ठीक, अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, तो हम हिंदी में पढ़ने हैं तो हमें केवल 2 ही पढ़ने हैं, एक वचन और बहुवचन। इसी में से आपको क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक वचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संज्ञा में एक होने का बोध हो, यानी संख्या में एक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। यानी कि हमें पता है कि शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है और आदि आदि, उनका क्या हो, संख्या में एक होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे लड़का क्या होगा? व्यक्ति। लड़का, नदी, इससे पता चल रहा है, हमें पढ़ने से पता चल जाता है कि एक वचन है या बहुवचन है। घोड़ा किसी एक, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं घोड़ा, यह घोड़ा किसका है, तो घोड़ा क्या होगा? एक वचन होगा। ठीक, कुर्सी, यह कुर्सी किसकी है, आदि, इस टाइप से जो भी शब्द होते हैं। पेन, ये मार्कर, बोलो यह मार्कर, तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। ठीक, अब ये तो इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल हो गए। तो ये आपको पढ़ने से ही आइडिया लग जाता है, आप जब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे इसकी, कि क्या हो, संख्या में एक होने का बोध होगा। ठीक है, ठीक। अब देखो, कुछ ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चन आपका फंसता है हमेशा। तो ये लगभग 24 शब्द है, इसमें से आपका एक आ जाएगा, पूछ लेगा इसमें से कौन ये एक वचन है या बहुवचन है। तो ये ऐसे शब्द हैं सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द। कौन कौन से हैं? जैसे जनता कैसा शब्द है? हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा, ये कभी बहुवचन में हो ही नहीं सकता। ठीक, वर्षा, चर्चा, आटा, जल, वृंद मतलब जैसे मुनि वृंद। ठीक, तो इसे मुनि वृंद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं मुनि लोगों के लिए। तो ये क्या होगा? ये एक वचन में प्रयोग होगा। जल हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। आकाश हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा, कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक, तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही एक वचन में होंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। प्रजा, देखने में तो लग रहा है कि प्रजा का मतलब क्या होता है? काफी सारे लोग जहाँ होते हैं वही प्रजा, तो राजा की प्रजा, तो वो प्रजा, लेकिन प्रजा क्या है? एक वचन के रूप में प्रयोग होती है हमेशा। ठीक, भीड़ क्या है? एक वचन के रूप में प्रयोग होगी। कंफ्यूज नहीं होना कि भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं। हम यहाँ पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? भीड़ को एक वचन के रूप में काउंट करेंगे। व्यथा होती है क्या? किसी की बताता है कि हाँ मेरी व्यथा है, ये कोई परेशानी बता रहा है, तो वो क्या होगी? हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होगी। सत्य एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। गण, जैसे शिक्षक गण, विद्यार्थी गण, तो ये सब क्या होंगे? एक वचन के रूप में प्रयोग होगा। वर्ग, हर वर्ग, ये एक वचन होगा। दल भी हमेशा, देखो दल में भी लोग होते हैं, जबकि दल क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, या ये दल होते हैं उसमें,
फोर्स में होते हैं दल बने हुए, काफी लोगों का एक एक दल हो जाता है, उसको नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ए दल, बी दल, सी दल, इस टाइप के, ठीक है। 100 लोग आप जब पीएचडी में भर्ती हो जाओ, पीएचडी में होते हैं दल, ठीक है, ए दल, बी दल, सी दल, डी दल, एच तक होते हैं, ठीक। उसमें एक दल में 135 के करीब लोग होते हैं, ठीक, टोटल जवान होते हैं। फिर होता है हर। हर क्या है? हर भी कैसा है? एक हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। प्रत्येक, प्रत्येक भी ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। हर एक, हर एक भी ऐसा शब्द है कि एक वचन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक। प्रेम, प्रेम जो होता है ये भी क्या होता है? एक वचन होता है हमेशा। क्षमा, क्षमा क्या होता है? क्षमा भी हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होगा। पानी, दूध, सोना, माल, सहायता। तो ये 24 शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। यानी कि इनमें से कोई शब्द आता है और पूछ लेता है कि इनमें वचन कौन सा है, तो हमेशा आपको क्या लगाओगे? एक वचन लगाओगे, ठीक है। इतनी सी शब्द हैं, इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है ये नहीं सोचने का नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम बहुवचन की तरफ। बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। यानी कि संख्या में क्या हो? देखो ये चीज याद रखनी, संख्या में एक से अधिक हो। अगर संख्या में एक है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो बहुवचन, ठीक है। अब मैं कहूँ लड़कों इधर आओ, ये लड़के, लड़के क्या हो गया? एक क्लास में बहुत से लड़के बैठे हैं, तो ये लड़के क्या हो गया? बहुवचन। या कहते हैं क्लास में लड़के बैठे हैं, तब भी क्या होगा? बहुवचन में काउंट होगा। नदियां, नदी कह रहे थे तब एक वचन, नदियां लगा दिए तो बहुवचन। घोड़े, घोड़े क्या हो गया? बहुवचन। मेजे, बहुवचन। आपको फील हो जाएगा जब बोलोगे ना कोई शब्द, बोलने से पता चल जाता है कि एक वचन है या बहुवचन है। ये कंफ्यूजन वाले शब्द ये हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन किस में कंफ्यूजन होता है। ये शब्द है, इसमें कंफ्यूजन होता है। मान लो हम कहने लगे दल, कोई दल में तो बहुत लोग होते हैं, तो ये तो यार बहुवचन हो सकता है। नहीं, ये हमेशा क्या होगा? एक वचन होंगे। तो ये सारे शब्द कंफ्यूजन वाले हैं जो जिसमें कंफ्यूजन होता है। बाकी तो तुम याद हो ही जाएंगे इजीली, जब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा हाँ एक वचन है या बहुवचन है। अब ऐसे ही इसमें है बहुवचन में, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने केवल इतना ही पढ़ाया, बाकी तो तुम लोगों को आता ही है सब, ठीक है। कंफ्यूजन अब जैसे ही परिभाषा याद हो जाएगी, तुम्हें पढ़ने से एग्जाम्पल पता चल जाएगा हाँ एक वचन है बहुवचन है। जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है उनको रिवाइज कर लेंगे बार बार शब्दों को। जैसे दर्शन है, दर्शन कैसा शब्द है? सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक। दर्शक है, दर्शक भी कैसा है? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। फिर है प्राण, प्राण कैसा है? हमेशा बहुवचन में। बहुत आता है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शन भी इंपॉर्टेंट है, हस्ताक्षर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अक्षत, अक्षत भी क्या है? अक्षत क्या है? अक्षत का मतलब होता है, वैसे अगर मैं इसका पर्यायवाची बताऊं तो इसका होता है चावल, ठीक है, या अर्थ बताऊं तो चावल होता है। तो ये सब कैसे हैं? लोग, होश, होठ, ओठ, ऐसे बोले ओठ, जो होस्ट होते हैं हमारे, तो दाम, भाग्य, रोम, कहते हैं रोम रोम खड़ा हो गया मेरे ठंड से। तो ये सब क्या है? बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। बोल, आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद में एक आशीर्वाद बहुत आता है, बर्तनी शुद्धि में भी बहुत आता है, ठीक है। तो ये वाला आशीर्वाद नहीं लिखना है। जैसे ये बना देते हैं ना, तो ये कैसा है? ये बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक, ये शुद्ध है हमारा। तो इसमें ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। फिर आता है अश्रु, अश्रु क्या होता है? आंसू। तो अश्रु, आंसू कैसे हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। केस, केस को कहते हैं बाल, तो ये भी केस कैसे हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो ये 16 शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक। तो इन 16 शब्दों को रट्टा मार लेंगे, बार बार 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे। बाकी जो सब हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये 24 शब्द ये हैं। तो इनको सारों को याद करके अच्छे से पढ़ लेंगे, और आपका एक वचन मतलब वचन से संबंधित क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, 100% बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आता है सीधे सीधे पूछ लेता है कि उपयुक्त में से कौन सा एक वचन है या बहुवचन है, ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो कैसा लगा टॉपिक, कंटेंट आज का, कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।